नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका दिल से स्वागत है। सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता है कि हम बस एक ही जगह पर घूमते रह गए हैं। सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, दिन बीतता है और फिर रात को सोचते हैं कल से कुछ बदलूंगा, लेकिन फिर वही कल कभी आता ही नहीं। हम में से कितनों ने नए साल पर संकल्प लिए थे, हर दिन जल्दी उठूंगा, फिट रहूंगा, अपने पैशन पर काम शुरू करूंगा। और अब महीनों बीत चुके हैं और वो सारे इरादे किसी पुराने नोटबुक में दबी याद बन चुके हैं। कभी कभी लगता है, क्या मुझ में ही कमी है? क्यों मैं बार बार टालता हूं? क्यों मैं जानता सब कुछ हूं, फिर भी करता कुछ नहीं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल उठे हैं तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। और आज का वीडियो शायद आपको वो आईना दिखा सके जिसमें देखकर आप खुद से थोड़ी और सच्चाई से मिल सकें। तो चलिए आज बात करते हैं खुद को बेहतर तरीके से समझने की और उस असली बदलाव की जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अध्याय 1, मैं कौन हूं? हम अपने जीवन में कितनी ही बार अपने बारे में बातें करते हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत संवेदनशील हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा नहीं हूं। लेकिन कभी ठहर कर पूछा है, वास्तव में मैं कौन हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम जो भी करते हैं उसमें भ्रम रहता है। और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। खुद को जानना, न कि दूसरों से, किताबों से या समाज से, बल्कि सीधे और ईमानदारी से अपने मन को देखना। यह सुनने में सरल लगता है, पर इसमें सबसे पहली बाधा है, हम खुद को पहले से जानते हुए मान बैठते हैं। हमारी एक छवि होती है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं बहुत दुख झेल चुका हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या ये बातें सच में हमारी आत्मा की आवाज हैं या सिर्फ हमारे मन की बनी हुई कहानियां? यहां वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, खुद को जानना कोई स्थायी ज्ञान नहीं है। यह कोई किताब का अध्याय नहीं है जिसे एक बार पढ़ लिया तो हो गया, बल्कि यह एक चलती हुई प्रक्रिया है, एक निरंतर देखने और समझने की यात्रा। अब सवाल उठता है, ये देखना कैसे होता है? आमतौर पर जब हम खुद को देखते हैं तो उसमें फैसला होता है, मुझे गुस्सा आया, ये गलत है, मैंने ईर्ष्या की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये देखना नहीं, विश्लेषण और निर्णय है। सच्चा देखना वो है जिसमें कोई पक्ष नहीं होता, ना सही ना गलत, बस जो है उसे जैसा है वैसा देखना। मान लीजिए आप दुखी हैं, आप इसे दबाने की कोशिश करते हैं या इसका कारण खोजने लगते हैं। मुझे किसी ने धोखा दिया, मैं अकेला हूं, जिंदगी कठिन है। पर क्या आपने कभी उस दुख को बस देखा है, बिना कारण दिए? उस भावना को वैसे ही महसूस किया है जैसे वो है? कृष्णमूर्ति यहीं पर ध्यान खींचते हैं कि हम भावना से ज्यादा भावना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में खो जाते हैं। और जब हम सीधे बिना किसी परत के अपने भीतर की हर गतिविधि को देखते हैं, तभी आत्मज्ञान शुरू होता है। एक और गहरी बात वह कहते हैं, हमारा मन स्मृति से बना है। हम जो भी अनुभव करते हैं वह एक छवि, एक विचार, एक पहचान बन जाता है। और फिर हम उन्हीं पुरानी छवियों के आधार पर जीने लगते हैं। यानी हम कभी वर्तमान को पूरी तरह नहीं देखते, हम बीते अनुभवों की नजर से वर्तमान को तोलते रहते हैं। यही है कंडीशनिंग, वो गहराई से बैठी सोच जो हमें दूसरों से, समाज से, धर्म से, बचपन से मिली है। और जब तक हम इसे पहचान नहीं लेते, हम कभी स्वतंत्र होकर नहीं सोच सकते। इसलिए आत्मज्ञान का मतलब है अपने मन की हर गतिविधि को हर क्षण पर ध्यान से देखना। लेकिन ये देखना कोई तकनीक नहीं है। कृष्णमूर्ति किसी विधि में विश्वास नहीं रखते। वे कहते हैं, सच को किसी नियम से नहीं जाना जा सकता। आप बस देखिए अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, बिना किसी उद्देश्य के। और यह देखना ही धीरे धीरे भीतर की आजादी लाता है। अब एक सवाल जो यहीं से उठता है, अगर आत्मज्ञान की शुरुआत है खुद को देखना, तो फिर वो चीज जो सबसे ज्यादा हमें खुद को देखने से रोकती है, वो क्या है? क्या वो हमारा डर है या शायद हमारा अहंकार? अगले अध्याय में हम बात करेंगे तुलना, अहं की भूमिका और असली पहचान की खोज की।
क्या आप खुद से मिलने के लिए तैयार हैं, बिना किसी मुखौटे के? अध्याय 2, तुलना, अहंकार और झूठी पहचान। हम में से ज्यादातर लोग खुद को तब समझते हैं जब हम दूसरों से तुलना करते हैं। मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे ज्यादा सफल है, काश मैं उसके जैसा होता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही तुलना हमारी सबसे गहरी मानसिक बुराइयों में से एक है। क्यों? क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो हम वास्तविक नहीं रहते, हम कोई बने रहना चाहते हैं और उसी कोशिश में हम अपने असली स्वरूप से कट जाते हैं। तुलना की आदत कैसे बनती है हमारी पहचान? बचपन से हमें सिखाया जाता है, अंक अच्छे लाओ, दूसरों से आगे निकलो। देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा है, तुम्हारे दोस्त को कितने पुरस्कार मिले हैं। ये बातें सुनते सुनते हम ये मान लेते हैं कि हमारी कीमत दूसरों से बेहतर होने में है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी से तुलना कर रहे हैं तो आप उन्हें ही अपना मापदंड बना रहे हैं, है ना? इसका मतलब है आप खुद नहीं जी रहे, बल्कि किसी और की छाया में जी रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है, डर है और हमेशा एक असंतोष है, अहंकार। पहचान का भ्रम। अब बात करते हैं अहम, ईगो की। अहम का मतलब अक्सर हम गलत समझते हैं कि यह सिर्फ घमंड या अहंकार की बात है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे और गहराई से देखते हैं। वे कहते हैं, ईगो वो छवि है जो हमने अपने बारे में बनाई है, एक मैं जिसे हमने अपने अनुभवों, यादों, सफलताओं, असफलताओं से गढ़ा है। उदाहरण के लिए, मैं एक गंभीर इंसान हूं, मैं हमेशा सही होता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करता। अब जरा सोचिए, क्या ये सब बातें स्थायी हैं? नहीं, ये सब विचार हैं जो बदले जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। तो फिर जो बदला जा सकता है, क्या वह वास्तव में मैं हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब हम अहंकार के इस ढांचे को समझते हैं तब हमें यह दिखता है कि मैं असल में एक विचार है, और जब तक हम इस झूठी पहचान को सच मानते रहेंगे तब तक हम अपने भीतर की शांति को नहीं पा सकते। तुलना और अहंकार दोनों साथ चलते हैं। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हम अपने मैं को बड़ा या छोटा महसूस करते हैं, और यहीं से जन्म लेता है असंतोष, ईर्ष्या, डर और यहां तक कि क्रोध भी। अगर कोई हमसे ज्यादा अच्छा कर ले, हमें असुरक्षा महसूस होती है। अगर कोई हमारी तारीफ करता है, हमें संतुष्टि होती है। यानी हमारी पहचान, हमारी भावना पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इससे बड़ा गुलामी का रूप और क्या हो सकता है? क्या होगा अगर तुलना करना बंद कर दें? कभी एक पल को कल्पना कीजिए, अगर आप खुद की तुलना किसी से न करें, ना खुद को छोटा माने, ना बड़ा, तो क्या बचेगा? एक गहरा मौन, एक निर्भय आत्मा जो किसी से आगे या पीछे नहीं, बस अपने आप में पूर्ण है। और यही शुरुआत है असली स्वतंत्रता की। झूठी पहचान का गिरना, सच्चे ईश्वर का उदय। जब हम अपनी झूठी पहचान, यानी कि ये मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा बनना है, मुझे सब पसंद करें, को देख लेते हैं, तब वो पहचान खुद ब खुद ढहने लगती है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं, परिवर्तन तब होता है जब हम देखते हैं गहराई से, जागरूकता के साथ। कोई टेक्निक नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई विधि नहीं, बस सच को जैसा है वैसे देखना। और जब हम सच में देखना शुरू करते हैं तब हमें समझ आता है कि जो हम समझते थे कि हम हैं, वो हम नहीं हैं। अगर मैं सिर्फ एक सोच है, एक छवि है, तो फिर सच्चा मैं क्या है? क्या कोई ऐसा स्व है जो विचारों से परे है, जो स्थिर नहीं बल्कि जीवंत और मुक्त है? क्या उस स्व को जाना जा सकता है या सिर्फ जिया जा सकता है? अध्याय 3 में हम इसी रहस्यमयी प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ध्यान और समग्र जागरूकता की खोज में। क्या आप जानना चाहेंगे कि ध्यान, जैसा कृष्णमूर्ति समझाते हैं, वह बैठने की क्रिया नहीं बल्कि हर पल जीने की कला है? अध्याय 3, ध्यान और समग्र जागरूकता। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हम जिस मैं को पकड़कर बैठे हैं वो दरअसल एक सोच, एक छवि, एक झूठी पहचान है। अब सवाल ये उठता है, अगर वो मैं नहीं हूं तो फिर क्या हूं, और क्या इसे जानने का कोई रास्ता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस जानने की यात्रा की शुरुआत होती है ध्यान से। लेकिन रुकिए, यह ध्यान उस ध्यान से बिल्कुल अलग है
जैसा हम आमतौर पर समझते हैं। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का ढंग। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है। कोई आंखें बंद करके बैठा है, सांसों पर ध्यान दे रहा है या किसी मंत्र का जाप कर रहा है। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अ प्रैक्टिस। ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है जिसे आप रोज 2 बार बैठकर दोहराएं और कहें, अब मैं ध्यान कर रहा हूं। बल्कि ध्यान एक जीवित जागरूकता है। हर पल, हर विचार, हर भावना को पूर्ण सजगता से देखना, यही ध्यान है। ध्यान तब होता है जब देखने वाला नहीं होता। एक बड़ी बात कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। मतलब जब हम देखते हैं और देखने वाला कोई मैं नहीं होता, तब असली ध्यान होता है। अब इसे थोड़ा सरल करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं, जैसे कोई विचार या डर, तो अक्सर मैं बीच में आ जाता है। ये डर अच्छा नहीं है, मुझे इससे बचना है, मैं ऐसा नहीं होना चाहता। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप बिना मैं के, बिना उस केंद्र के देखना शुरू करते हैं, तब आप पहली बार पूरी तरह देख रहे होते हैं। समग्र जागरूकता, आधा ध्यान नहीं, पूरा देखना। अक्सर लोग कहते हैं, मैं अपने गुस्से को देखता हूं, या मैं खाने के वक्त माइंडफुल हूं, या मैं ध्यान लगाता हूं, पर विचार बहुत आते हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप पूरी जिंदगी को देख रहे हैं या बस चुनिंदा हिस्सों को? ध्यान का मतलब है हर चीज के प्रति समग्र जागरूकता। चलते वक्त, बोलते वक्त, सोचते वक्त, हर क्षण पर सजग रहना। और ये कोई अलग अभ्यास नहीं है, बल्कि यही सच्चा जीना है। विचार की सीमा को जानना ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। विचार। अब आप सोच सकते हैं, विचार कैसे बाधा हो सकता है? विचार तो जरूरी है। कृष्णमूर्ति सहमत हैं। वे मानते हैं कि विचार का अपना स्थान है, जैसे गणित हल करना, गाड़ी चलाना, योजना बनाना। लेकिन वे कहते हैं, विचार पूर्ण सत्य को कभी नहीं जान सकता, क्योंकि विचार हमेशा अतीत का उत्पाद होता है। हमने जो अनुभव किया, सीखा, पढ़ा, वही सब मिलकर एक विचार बनता है। इसीलिए जब हम किसी भावना को सोच के जरिए समझना चाहते हैं, हम सिर्फ अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं। ध्यान का मतलब है विचार को उसकी जगह पर रखना और उस मौन में प्रवेश करना जहां विचार शांत होता है। मौन, जहां ध्यान खिलता है जब विचार शांत होते हैं। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझ के कारण। तो एक गहरा मौन आता है। यह मौन डर से नहीं, अभ्यास से नहीं, बल्कि जागरूकता की पराकाष्ठा से आता है। कृष्णमूर्ति इस मौन को ही सच्चा ध्यान कहते हैं। यहां कोई मैं नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता, बस एक शुद्ध देखना, एकत्व और शांति होती है। अगर ध्यान का अर्थ है हर क्षण पूरी तरह से जीना, तो फिर क्या हम ऐसा जीवन भीड़, शोर, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच भी जी सकते हैं? क्या हम बिना भागे, बिना अलग होने की कोशिश किए यही यथार्थ में जागरूक होकर रह सकते हैं? अध्याय 4 में हम जानेंगे संबंधों की भूमिका और कैसे हमारे रिश्ते, चाहे परिवार हो, प्रेम हो या समाज, हमारे मन का असली दर्पण होते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, और क्या वो हमारी खुद की अधूरी समझ का प्रतिबिंब है? अध्याय 4, संबंध, हमारा सबसे ईमानदार आईना। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मज्ञान का रास्ता अकेले चलने वाला है, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर बैठा एक साधक जो दुनिया से कटकर खुद को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति कुछ और ही कहते हैं। उनके अनुसार अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपके संबंधों को, क्योंकि आप जैसे हैं वही आप अपने रिश्तों में प्रकट करते हैं, और आपके रिश्ते ही आपको दिखाते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं, बिना किसी दिखावे के। अब बात सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की नहीं है, ये माँ बेटे का संबंध हो सकता है, दोस्ती, वैवाहिक जीवन, ऑफिस के लोग, यहाँ तक कि किसी अजनबी से सड़क पर हुई बातचीत भी। हर रिश्ता एक आईना है जिसमें आप खुद को साफ साफ देख सकते हैं, अगर देखने की हिम्मत हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपका संबंध जैसा है वही आप हैं। अब ये वाक्य थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि हम में से कई लोग सोचते हैं, मैं तो अच्छा हूं, लेकिन लोग ही गलत हैं।
मैं तो ईमानदार हूं, पर सामने वाला धोखा देता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें ध्यान से देखने को कहते हैं। क्या हम अपने रिश्तों में सच में खुले हुए हैं? क्या हम किसी को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वो है, या हम अपनी अपेक्षाओं, डर और यादों के चश्मे से उसे देखते हैं? अब सोचिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो क्या वो पूरी तरह उस व्यक्ति की वजह से होता है, या उसमें आपके बीते अनुभव, आपकी अपेक्षाएं, आपकी असुरक्षा भी शामिल होती हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्यार नहीं हो सकता। जहां स्वार्थ है वहां संबंध नहीं, सौदा होता है। और जब रिश्ता एक लेन देन बन जाता है, मैं तुम्हें प्यार दूंगा अगर तुम मुझे समझो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनूंगा अगर तुम मेरी बात मानो, तो वहां से सच्चाई गायब हो जाती है। हम सिर्फ उस छवि से संबंध बना रहे होते हैं जो हमने उस व्यक्ति के बारे में बना ली है, और वो व्यक्ति भी हमसे उसी छवि के आधार पर व्यवहार कर रहा होता है। तो असल में दो इंसान नहीं मिल रहे, दो छवियां, दो धारणाएं आपस में टकरा रही होती हैं। कृष्णमूर्ति इसे ही संबंधों की त्रासदी कहते हैं। तो क्या रास्ता है? कृष्णमूर्ति का उत्तर है, रिश्तों को पूरी जागरूकता से देखना। मतलब हर बार जब आप प्रतिक्रिया दें, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, दुख या अधिकार, तो रुककर खुद से पूछें, ये भावना क्यों आई? क्या मैं किसी अपेक्षा से देख रहा हूं? क्या मैं सामने वाले को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं, या सिर्फ अपनी दृष्टि थोप रहा हूं? जब आप रिश्ते में देखने की यह क्षमता लाते हैं तो धीरे धीरे वो संबंध बदलने लगता है। न वहां कोई नियंत्रण होता है, न दबाव, बस समझ होती है, और समझ से ही आता है प्रेम। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां प्रेम है वहां डर नहीं होता, तुलना नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता, और इसी प्रेम के क्षणों में आप खुद को वैसे देख पाते हैं जैसे आप सच में हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इतने साहसी हैं कि अपने हर रिश्ते को एक आईने की तरह देखें, बिना बचाव के, बिना आरोप के? और सबसे अहम, क्या हम उस संबंध में नई आंखों से देखना सीख सकते हैं हर दिन? अगले अध्याय में हम बात करेंगे एक और गहरे मुद्दे पर, डर। क्या डर सिर्फ एक भावना है, या वह पूरे जीवन को नियंत्रित करता है? और क्या डर से पूरी तरह आजादी संभव है बिना किसी उपाय या भागने के? जवाब हमें अध्याय 5 में मिलेंगे। अध्याय 5, डर। क्या इससे पूरी तरह आजादी संभव है? डर एक ऐसी भावना जिससे हम सब परिचित हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह समझ पाए हैं। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप अपने डर को जानते हैं या सिर्फ उससे बचते हैं? अक्सर जब हम डरते हैं, हम उसका सामना करने के बजाय उसे दबा देते हैं या किसी और चीज में खुद को व्यस्त कर लेते हैं। टीवी, फोन, काम, रिश्ते, सब कुछ एक तरह की मेंटल डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन क्या डर वाकई खत्म होता है या बस छिप जाता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक हम उसे पूरी तरह नहीं समझते। और समझने का पहला कदम है देखना, बिना भागे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, डर आता कहां से है। कृष्णमूर्ति इसे बहुत सरल और साफ तरीके से समझाते हैं। डर, सोच, पल्स, भविष्य। उदाहरण के लिए, आपको डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या डर है कि कल नौकरी चली जाएगी, या यह कि आप अकेले रह जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये सब डर भविष्य की कल्पनाएं हैं, कुछ ऐसा जो अब नहीं है, लेकिन हो सकता है यही सोच डर बन जाती है। और ये सोच किससे बनी होती है? स्मृति से, यादों से। जो बीते समय में हुआ उसके आधार पर हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, और इसी प्रक्रिया से पैदा होता है डर। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर समय से जुड़ा हुआ है। जब आप कल, अगले हफ्ते या भविष्य की सोचते हैं तो उसमें बीते अनुभवों की स्मृति जुड़ जाती है, और वही स्मृति डर पैदा करती है। अब सवाल आता है, क्या डर को खत्म किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है हाँ, लेकिन केवल तब जब आप उसे पूरी तरह समझ लें। यह समझने का मतलब है उसे गहराई से देखना, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए, और सबसे जरूरी, बिना किसी उपाय के। अब यह थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हम अक्सर डर से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय, कोई अभ्यास, कोई टेक्निक खोजते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, कोई उपाय डर को नहीं मिटा सकता। क्यों?
क्योंकि उपाय डर को खत्म नहीं करता, वो बस मन को किसी और दिशा में मोड़ देता है। और जब वह दिशा खो जाती है, डर फिर से लौट आता है, कभी और गहराई से। तो समाधान क्या है? डर को पूरी तरह देखना, उसी क्षण पर जब वह उठता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको अस्वीकृति का डर है, तो जब आप किसी को कुछ कहने जा रहे हों और अचानक रुक जाएं, उस क्षण खुद से पूछिए, मैं क्यों रुक गया? क्या ये डर है कि सामने वाला क्या सोचेगा? क्या मैं अपनी छवि को बचा रहा हूं? इस तरह के सीधे प्रश्न आपको डर के स्रोत तक ले जाते हैं। और जैसे ही आप डर को जड़ से देखते हैं, बिना उसकी आलोचना किए, बिना उससे लड़ते हुए, उसी क्षण डर की पकड़ ढीली होने लगती है। कृष्णमूर्ति यहां एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। डर और विचार साथ साथ चलते हैं। जहां विचार है वहां डर है, और जहां पूर्ण सजगता है वहां विचार शांत होता है, और उसी शांत क्षण में डर गायब हो सकता है पूरी तरह। अब यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक अनुभूति है जो तब आती है जब आप डर को उसके हर रूप में पहचानते हैं और उसे पलायन के बिना स्वीकार करते हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर डर समय और सोच का परिणाम है, तो क्या समय और विचार से परे जीना संभव है? क्या हम हर क्षण को बिना डर, बिना स्मृति, बिना तुलना के देख सकते हैं, जैसे वह पहली बार घट रहा हो? अगले अध्याय में हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, समय, स्मृति और वर्तमान की शक्ति की खोज में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वर्तमान में पूरी तरह जीने का क्या मतलब है, और क्या वही सच्ची आजादी का द्वार है? अध्याय 6, समय, स्मृति और वर्तमान की शक्ति। हम अक्सर कहते हैं, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, या मैं समय के साथ बदल जाऊंगा। पर जय कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या समय वाकई भीतर के परिवर्तन में मदद करता है, या हम बस समय की आड़ में टालते रहते हैं? इस अध्याय में वे एक बहुत गहरी बात करते हैं कि समय जैसा हम समझते हैं वह केवल घड़ी का समय नहीं है, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक समय है, यानी वो समय जिसे हम अपने भीतर जीते हैं। जैसे, मैं कल बेहतर इंसान बन जाऊंगा, मुझे बदलने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे मैं डर से बाहर आ जाऊंगा। इन सब बातों में जो एक चीज छुपी है वो है, हम भविष्य को एक समाधान मानते हैं। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो वो केवल इसी क्षण में हो सकता है, अब में। क्योंकि भविष्य एक विचार है, स्मृति से उपजा हुआ, और जब आप अब को समझे बिना भविष्य को पकड़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ पुराने को दोहरा रहे होते हैं। अब बात आती है स्मृति की भूमिका। कृष्णमूर्ति स्मृति को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1, प्रैक्टिकल मेमोरी, जैसे कि भाषा, पता, काम की जानकारी आदि। 2, मनोवैज्ञानिक स्मृति, यानी हमारी भावनात्मक यादें, जो हमारे रिश्तों, दुखों, डर और छवियों से जुड़ी होती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर नई बात को, हर इंसान को इन मनोवैज्ञानिक स्मृतियों के आधार पर देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपके साथ किसी रिश्ते में कोई कड़वा अनुभव हुआ। अब अगली बार जब आप उसी इंसान से मिलते हैं तो आपके भीतर पहले से ही एक इमेज बनी होती है और आप उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस तरह आप वर्तमान को नहीं देख रहे, बल्कि अतीत को वर्तमान पर थोप रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, Where the past is active, the present cannot be, यानी जब तक अतीत सक्रिय है, हम कभी इस क्षण को पूरी तरह नहीं जी सकते। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सारी स्मृति मिटा देनी चाहिए? नहीं, वे यह नहीं कहते कि स्मृति को समाप्त करें, बल्कि यह कि उसे उसकी जगह पर रखें। समझें कि स्मृति क्या कर रही है, और तभी आप उससे स्वतंत्र हो सकते हैं। और यही समझ लाती है हमें पूर्ण ध्यान में। जब स्मृति शांत हो जाती है, जब विचार रुक जाते हैं, तब आप इस क्षण को वैसे देख पाते हैं जैसा वह है, बिना किसी व्याख्या, बिना पूर्व धारणा के। इस तरह की प्योर ऑब्जर्वेशन में ही आपका मन पहली बार मौन होता है, और उसी मौन में आपको खुद के वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। अब एक बहुत गहरी बात उभरती है। अगर हम अतीत और भविष्य के जाल से बाहर निकल सकते हैं, अगर हम सिर्फ अब में जी सकते हैं, तो क्या तब हमारे भीतर कोई संपूर्ण मौलिकता जन्म लेती है? क्या तब पहली बार हम कुछ नया देखने, नया समझने और नया बनने की क्षमता रखते हैं?
क्या तब जीवन पहली बार हमारा होता है, न कि स्मृति और समय का दोहराव? इन सवालों के उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे मौलिकता, ओरिजिनलिटी और सच्चे परिवर्तन की। क्या आप जानना चाहेंगे कि असली बदलाव कैसे होता है? क्या वह सोच से आता है या सोच से परे से? अध्याय 7 में जानेंगे। अध्याय 7, मौलिकता और सच्चा परिवर्तन। हम जब बदलाव या परिवर्तन की बात करते हैं तो आमतौर पर उसका मतलब होता है कुछ पुराना छोड़ना और कुछ नया अपनाना। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह नया वास्तव में नया होता है या वह सिर्फ पुराने का एक बेहतर संस्करण होता है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या बदलाव सच में भीतर से आता है या हम बस अपने व्यवहार की सतह को थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं? मान लीजिए, पहले आप गुस्से वाले थे, अब शांत दिखते हैं। पहले क्रोध करते थे, अब उसे छुपा लेते हैं। लेकिन भीतर क्या सच में कुछ बदला? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब बदलाव सोच, इच्छा, अनुशासन या किसी आदर्श की नकल पर आधारित होता है तो वह बदलाव नहीं, बस समायोजन है। और यह समायोजन हमेशा अतीत से चलता है। आपने जो सीखा, देखा, चाहा, वही दोहराया। लेकिन असली परिवर्तन वही होता है जहां मन पूरी तरह नया होता है, अतीत से मुक्त, तुलना से मुक्त, डर और लालच से मुक्त। यही है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता क्या है? मौलिकता का मतलब सिर्फ कुछ क्रिएटिव करना नहीं है। यह कोई नई कविता, नई पेंटिंग या नई सोच भर नहीं है। कृष्णमूर्ति के अनुसार मौलिकता तब होती है जब आपका मन किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता, न धर्म का, न समाज का, न शिक्षा का, न आपकी अपनी सोच का। जब मन पूरी तरह चुप होता है, सोच की हलचल से मुक्त, तभी उसमें एक नया बोध, एक नई दृष्टि जन्म लेती है। और इसी से आता है सच्चा परिवर्तन। बदलाव कोई लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम है। आजकल हम बदलाव को एक गोल की तरह देखते हैं। मुझे बदलना है, मुझे बेहतर बनना है, मुझे यह बुरी आदत छोड़नी है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, जब आप बदलाव को लक्ष्य बनाते हैं तो क्या आप उस पल को देख पा रहे हैं जो अभी है, या फिर आप उसी सोच में उलझे हुए हैं जो आपको हर बार एक नई कल्पना में ले जाती है? वे कहते हैं, जब आप जो है को बिना विरोध, बिना तुलना, बिना बदलने की कोशिश के देखते हैं, तभी सच्चा बदलाव होता है। और यह बदलाव स्वतः होता है, जैसे बीज अपने आप अंकुर बनता है, कोई उसे खींचकर ऊपर नहीं लाता। क्या आप बदलना चाहते हैं या सिर्फ बदलने की इच्छा रखते हैं? यह एक गहरा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम बदलना नहीं चाहते, हम सिर्फ बदलाव का आभास चाहते हैं ताकि हमें लगे कि हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन भीतर से हम उसी मैं को बचाए रखना चाहते हैं, बस थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा परिष्कृत। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, जहां तक मैं बना हुआ है वहां तक कोई मौलिक परिवर्तन संभव नहीं। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब मैं के विचार, उसकी पहचान, उसकी छवि, सब कुछ एक गहरी समझ में शांत हो जाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तलाश रहे हैं, कभी शांति, कभी समझ, कभी खुद को। और इस सफर में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम होता है ईमानदारी से खुद को देखना। आज की इस बातचीत में हमने यही समझने की कोशिश की कि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर की सजगता, मौन और समझ से आता है। अगर आप कुछ एक बात अपने साथ ले जाना चाहें तो बस यही हो, जो है उसे वैसा ही देखने की हिम्मत रखिए, बिना उसे बदलने की जल्दी, बिना उसे सुधारने की चिंता, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक सच्ची, गहरी और आजाद जिंदगी की। अगर ये बातें आपके दिल को छूती हैं तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए। आज खुद को, अपनी सोच को, अपने रिश्तों को बिना जजमेंट के थोड़ा गौर से देखिए। और अगर आप इस सफर में साथ चलना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन समझ वहीं पनपती है जहां आप रुककर खुद से मिलने को तैयार हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से। हम फिर मिलेंगे एक और सच के दरवाजे पर।